Assalamualaikum, welcome or welcome back to another video. So today's video is about my evening/night time routine. Of course मैं हर रोज़ सेम तरह से अपनी इवनिंग स्पेंड नहीं करती, बट here is 2 days mood, so let's get into it. यहाँ मैं सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम की एक रील थी जिसको मैं शूट करी थी एंड टिकटॉक के लिए एक रील शूट करी थी. एंड जस्ट बाय द वे, मुझे कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है. कॉफ़ी इज़ माई फर्स्ट लव. ओके, आई डोंट रियली डू स्किन केयर एंड बिकॉज मुझे ऑनेस्टली स्किन केयर सूट नहीं करती. सिंस आई गॉट माई फेशियल लेज़र डन, माई स्किन हैज़ बिकम सुपर ड्राई एंड फेस वॉश या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करूँ तो ये और ज़्यादा ड्राई हो जाती है. सो अब मैं बस मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और एक वेल्थी अमाउंट यूज़ करती हूँ. वही मेरा सेवियर है फ़िलहाल के लिए. आई डोंट यूज़ स्किन केयर और कुछ भी मैं इस तरह का यूज़ नहीं करती हूँ राइट नाउ. खैर, अच्छा, कोई भी इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स इधर. आई लिटरली यूज़ दिस शी ग्लैम टिंट एज माई आई शेडो, ब्लश एंड लिपस्टिक. एक ही प्रोडक्ट है और मैं उससे पूरे का पूरा मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है मेकअप. आई एम दैट गर्ली जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और उस तरह की रहना पसंद करती है, बिकॉज मुझे सूट भी नहीं करता. मैंने अपनी पर्सनैलिटी ही ऐसी बिल्ड कर ली है कि मुझे अब मेकअप सूट नहीं करता है. और सब लोग मुझे कहते भी हैं कि यार तुम मेकअप किया करो एंड बस अब मैं क्या करूं. और यहाँ पे आई वाज हैविंग कॉफ़ी और डूइंग माय कैजुअल सी स्किन केयर रूटीन जो मैं रात को करती हूँ. लेकिन बस आप देख सकते हैं कि इसमें सारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं जो कि मैं रैंडमली उठा के जो है ना थोपे जा रही हूँ बिकॉज मैं बता रही हूँ ना, मैं लिटरली कोई यूज़ नहीं करती हूँ. ओके, आई एम सुपर एक्साइटेड. नेक्स्ट इज़ माई अरबिक कॉफ़ी. मैंने ये ऑनलाइन एक स्टोर से ऑर्डर की थी जहाँ रोस्टेड बीन्स को फ्रेश रोस्ट करके फिर ग्राइंड करके भेजते हैं. और आई स्वेयर इसका अरोमा, आई एम डाइंग लिटरली. सीरियसली, कॉफ़ी के नाम पे पता नहीं हम लोग क्या क्या पी रहे हैं, बट ये वाली कॉफ़ी इज़ लिटरली हेवन. मतलब मैंने जब इसको पहली दफ़ा खोला और मैंने इसको ओपन किया और इसका जब एक सेंट आई ना मुझे, और मैं इतनी डम्फाउंड हो गई. मैंने कहा ये क्या है, ये दैट वाज इनसेन. एंड प्लस इट्स एक्चुअली मोर अफोर्डेबल दैन द नॉर्मल कॉफ़ी जार्स. ये 2 ह्यूज जार्स में पूरी आ गई थी और ऑनेस्टली बहुत सही डील मिल गई है मुझे, क्योंकि मतलब ये 2 जार्स जो हैं वो एक छोटा जो जार मिलता है ना नॉर्मल नेस्ले का या कोई भी अच्छा ब्रांड देख लें हम लोग, नेस्कैफ़े का, उसके एक छोटे जार के पैसों में ये मेरे 2 इतने ह्यूज जार्स पूरे आ गए थे. और आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे जो है ना बहुत अच्छी मज़े की चीज़ मिल गई है फाइनली. और मैं पूरे 2-2.5 महीने इसके साथ अयाशी करूँगी, उठते बैठते कॉफ़ी पीऊँगी. आई वॉज फ्लेक्सिंग माई कॉफ़ी जार्स और आई वॉज सो हैप्पी. मुझे देख के खुशी हो रही है, जन्नत सा फील हो रहा है, दिल गार्डन हो रही है मेरा. हाँ, मैं अब यहाँ पे ना रैंडमली बैठी हुई थी और मज़े से जो है ना मैं पिंटरेस्ट को स्क्रॉल कर रही थी और चीज़ें देख रही थी. और एकदम से मुझे बैठे बैठे याद आया कि ओ माय गॉड, टुनाइट इज़ अराफ्ता नाइट और इट्स लिटरली माय फेवरेट की शो. सो मैं एकदम से किचन में भागी हूँ कि कुछ स्नैक्स मैं बना लेती हूँ. फिर मैं और मेरी कज़न है, me and my cousin basically are huge fans, so I made fries and pasta. और मैंने सारी चीज़ें जो है ना 2 सर्विंग्स के हिसाब से रेडी की थी. एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक. और हम दोनों ने आराम से स्नैक्स लिए, शो लगाया और बस फिर क्या था, वी स्टार्टेड द न्यू सीज़न. वी वॉच 2 एपिसोड्स ईच अराउंड 2 hours एंड कसम से टाइम का पता ही नहीं चला. दैट्स द काइंड ऑफ नाइट आई लव. देन आई हैड अ फ्यू पार्सल्स टू अनबॉक्स. यहाँ पे मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी, फ्लेक्स करूँगी किस तरह हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने पागलों की तरह बैठ के 2-2.5 घंटे लगा दिए सीज़न देखते और लिटरली टाइम का कुछ पता नहीं चला हमें. लेकिन एक चीज़ थी जो मैं बार बार सोच रही थी कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं ना राइट नाउ, हमें उन चीज़ों का हिसाब नहीं होता है और हम लोग उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल भी नहीं होते हैं कि हम चीज़ों को ना ऑर्डिनरी ले रहे होते हैं ना. लेकिन मैं सोच रही थी कि जब हम लोग साथ नहीं होंगे कभी, इट्स लाइफ, क्योंकि हमें एक ना एक दिन तो अलग होना होता है ना. तो मैं सोच रही थी, अपनी कज़न को ये बात बोल रही थी कि यार सोचो एक दिन जब हम लोग साथ नहीं होंगे तो हम कितना मिस करेंगे इन छोटे छोटे मोमेंट्स को. और
बेसिकली रिकॉर्डिंग का बेसिक जो मीनिंग था ना वो भी यही था कि मुझे चीज़ों को मेमोराइज़ करना था और चीज़ों को ना मुझे ज़िंदा रखना था कि जब कभी ज़िंदगी में मुझे याद आए तो मैं एक दफ़ा पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे मज़ा आए, दुख ना हो। खैर, आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा और मेरे बहुत सारे पार्सल्स आए हुए थे जिनको मैंने अनबॉक्स करना था। और बहुत सारे नहीं, आई एम जस्ट अ गर्ल, मेरे लिए 2 पार्सल्स भी आ जाएं तो मुझे बहुत सारे फ़ील हो रहे होते हैं। Okay, first I got this super cute, very Pinteresty watch from Shein, and here is the mood board I had made for it. Exactly वैसी ही थी जैसी मैंने imagine की थी, so obviously I love it. And second, I got this little jewelry case. मैं इसको Pinterest पे literally stalk कर रही थी and finally कल ये आ ही गया. And guys, look how cute this is. It looks so dreamy. Like this is exactly the kind of random little thing that make me happy. No, happiest. Okay, here's the final one. ये एक्चुअली जो है मेरी बेस्टी के लिए है। गाइज़, अभी सर्टीज़ वालों की जो सेल है वो भी लाइव है, सो यू कैन गो एंड ऑर्डर इफ़ यू लाइक समथिंग। और मुझे उसका नहीं पता है कि वो किस तरह से इसको डिज़ाइन करेगी, बट या मैंने अपना मूड बोर्ड रेडी किया है एंड आई विल डेफिनेटली ऐड दैट मूड बोर्ड। और आप देखेंगे मैं इसको किस तरह से स्टाइल करने वाली हूँ। बट ऑनेस्टली आई थिंक दिस इज़ माई बेस्ट परचेज़ एवर। और इसकी क्वालिटी इतनी फिट थी। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूँगी, यू कैन गो and check that out. And yeah, that was basically my evening. Nothing super exciting, just coffee, food, my favorite show, little parcels and random little moments. And yeah, that was it for today. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you guys in next video. Bye. Subscribe to my channel.